गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विराट किंग्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फिजिक्स के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था यूनिट्स और यूनिट सिस्टम, मात्रक या मात्रक पद्धतियाँ। और भौतिक राशि के मात्रक की अपन ने कितनी पद्धतियाँ पढ़ी थी? 4, MKS, CGS, FPS और SI। SI पद्धति है वो किस पद्धति का विस्तृत रूप होती है? MKS, क्योंकि MKS पद्धति में 3 मूल राशि होती है, जबकि SI पद्धति में 7 मूल राशियाँ और 2 कैसी राशि होती है? पूरक। अब उनको अपन पूरक राशियाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका मात्रक तो लिखा जाता है लेकिन क्या नहीं लिखी जाती? विमा। और SI पद्धति की 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या 2 पूरक राशियाँ थी अपनी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, समतल कोण और घनीय कोण। आज अपन कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें अपन टॉपिक लेंगे प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट के बाद अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे पूर्वालगन, और पूर्वालगन के बाद का टॉपिक अपन लेंगे विमा और विमीय समीकरण, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल इक्वेशन। अब व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि भौतिक राशियों के मात्रक की अपन ने 4 पद्धतियां पढ़ी, MKS, CGS, FPS, और चौथी पद्धति अपन ने डिस्कस की थी SI। अब कई बार अपन क्या करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी की कुछ यूनिट ऐसी होती है जो न तो MKS पद्धति में काउंट होती, न FPS पद्धति में काउंट होती, न CGS, लेकिन व्यवहार में उसको अपन काम में लेते हैं। तो इस तरीके के जो भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं उसको अपन बोलते हैं व्यवहारिक मात्रक। तो सबसे पहले अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल यूनिट, और प्रैक्टिकल यूनिट का हम अपन पढ़ रहे हैं व्यवहारिक मात्रक। व्यवहारिक मात्रक, और व्यवहारिक मात्रक में अपन इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा प्रैक्टिकल यूनिट। ये कुछ ऐसी यूनिट होती है जो न तो MKS पद्धति में काउंट होती, न CGS पद्धति में काउंट होती, न FPS पद्धति में काउंट होती, न SI पद्धति में काउंट होती, लेकिन व्यवहार में अपन जिसको यूज करते हैं उसको बोलते हैं व्यवहारिक मात्रक। अब प्रैक्टिकल यूनिट अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लंबाई, या अपन बोल सकते हैं दूरी के व्यवहारिक मात्रक। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई के व्यवहारिक मात्रक। इस लंबाई का MKS पद्धति में मात्रक होता है मीटर, CGS पद्धति में होता है सेंटीमीटर, और FPS पद्धति में इसका मात्रक होता है फुट। लेकिन दूरी के कुछ और मात्रक होते हैं जो न तो किसी पद्धति में काउंट होंगे, उन मात्रकों को अपन बोलते हैं व्यवहारिक मात्रक या प्रैक्टिकल यूनिट। लंबाई के व्यवहारिक मात्रक में अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं फर्मी। फर्मी, और 1 फर्मी बराबर होता है बेटा कितना मीटर? 10 की पावर -15 मीटर। क्योंकि अपन सबको होता है कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। परमाणु का समस्त धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक सूक्ष्म भाग में केंद्रित होते हैं जिसको अपन बोलते हैं नाभिक, और नाभिक का जो आकार होता है वो किस कोटि का? फर्मी। तो फर्मी किसका व्यवहारिक मात्रक होता है? दूरी। और 1 फर्मी बराबर होता है बेटा 10 की पावर -15 मीटर। ये दूरी का सबसे छोटा मात्रक है, दूरी का सबसे छोटा मात्रक। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फर्मी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से दूरी का सबसे छोटा मात्रक होगा, तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी। और 1 फर्मी बराबर होता है बेटा 10 की पावर -15 मीटर। तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी, और 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -15 मीटर। फर्मी से बड़ा मात्रक होता है प्रैक्टिकल यूनिट अक्षरे मात्रक। अक्षरे मात्रक, इसको अपन लिख सकते हैं अक्षयु, अक्षरे यूनिट। और 1 अक्षरे यूनिट में कितने मीटर होते हैं बेटा? 10 की पावर -13। तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी, और फर्मी से बड़ा मात्रक होता है अक्षयु, अक्षरे यूनिट। और 1 अक्षरे यूनिट में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -13।
इसके बाद अगला प्रैक्टिकल यूनिट अपन ले रहे हैं 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम, और इसको इस तरीके से लिखते हैं, 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -10। तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक हो गया फर्मी, फर्मी से बड़ा मात्रक हो गया अक्सरे यूनिट, और 1 अक्सरे यूनिट में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -13। और उससे बड़ा मात्रक होता है एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं बेटा? 10 की पावर -10। अब अगर इसको अपन चेंज करें, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो आपको बताया इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -10, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, इसको अपन लिख सकते हैं 10 की पावर 2। अब इसका आधार भी 10, इसका आधार भी 10, और जिनका आधार समान होती है उनकी घातीय परस्पर जुड़ जाती है। तो -10 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो 1 एंगस्ट्रम में मीटर तो होते हैं 10 की पावर -10, और सेंटीमीटर होते हैं 10 की पावर -8। और ज्यादा इसको मैं चेंज करूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 10 की पावर -7 गुणा 10 की पावर -3। अब इसका आधार 10, इसका आधार 10, आधार समान होने पर घातीय परस्पर जुड़ जाती है। तो -7 और -3 कितने हो गए? -10। और 10 की पावर -3 को अपन बोलते हैं मिली। तो mm में इसका मान लिखेंगे तो आएगा बेटा 10 की पावर -7 mm। तो ये mm का मतलब हो गया मिलीमीटर। तो 1 एंगस्ट्रम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। सेंटीमीटर कितने होते हैं? 10 की पावर -8। और 1 एंगस्ट्रम बराबर अपन लिख सकते हैं 10 की पावर -7 mm, और mm का मतलब होता है बेटा मिलीमीटर। और ज्यादा चेंज करूं तो इस 10 की पावर -10 मीटर को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। अब इसका आधार 10, इसका आधार 10, -6 और -4 हो गया -10। अब 10 की पावर -6 होती है उसको अपन बोलते हैं माइक्रो। इसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो माइक्रोमीटर में अगर इसको लिखो तो माइक्रोमीटर में इसका आंसर आएगा बेटा 10 की पावर -4 माइक्रोमीटर। और 10 की पावर -4 माइक्रोमीटर को अपन लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे आएगी तो पावर प्लस की हो जाएगी, 0.001 माइक्रोमीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी, और 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं बेटा? 10 की पावर -15। दूरी से बड़ा मात्रक होता है एक्सरे यूनिट, और एक्सरे यूनिट से बड़ा मात्रक होता है एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं बेटा? 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रम के बाद इसकी यूनिट में ले रहा हूं, अगली यूनिट इसकी अपन डिस्कस कर रहे हैं, 1 खगोलीय मात्रक, और इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ए। तो देखो, दूरी का सबसे छोटा मात्रक हो गया फर्मी, फर्मी से बड़ा मात्रक हो गया अक्सरे यूनिट, अक्सरे यूनिट से बड़ा मात्रक हो गया एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम यूनिट के बाद आपको बता रहा हूं कि दूरी का मात्रक होता है खगोलीय मात्रक, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब खगोलीय मात्रक क्या होता है आपको बताया कि अपन पढ़ते हैं एक तो ग्रह, और एक अपन पढ़ते हैं उपग्रह। ग्रह अपन किसे कहते हैं? कि वे पिंड जो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य की। और वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन पिंड को अपन बोलते हैं ग्रह। और वे पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन पिंड को अपन बोलते हैं उपग्रह। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको अपन बोलते हैं ग्रह, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो चंद्रमा को अपन बोलते हैं उपग्रह। अब खगोलीय मात्रक अपन किसे कहते हैं? कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में चक्कर लगाती है? दीर्घवृत्ताकार। तो ये आपको बता रहा हूं कि सूर्य सन और पृथ्वी सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाती है, ये पृथ्वी। एक खगोलीय मात्रक अपन किसे कहते हैं? कि सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, इस सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन बोलते हैं एक खगोलीय मात्रक।
तो एक खगोलीय मात्रक अपन किसे कहते हैं कि सूर्य व पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। और एक खगोलीय मात्रक में कितनी दूरी होती है? 1.49 गुणा 10⁻11 मीटर। और इसको अपन राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक खगोलीय मात्रक होता है कि सूर्य व पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं खगोलीय मात्रक। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितनी डिस्टेंस होती है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसके बाद इसकी एक यूनिट बता रहा हूं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइट ईयर, और शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं LY, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष अपन किसे बोलते हैं कि प्रकाश की जो चाल, ये प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल को लिखा जाता है C से, और C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश वर्ष अपन किसे कहते हैं कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। और 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो एक लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो अपन को लर्न करना है कि दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी, फर्मी से बड़ा मात्रक होता है एक्सरे यूनिट, एक्सरे यूनिट से बड़ा मात्रक होता है एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम से बड़ा मात्रक होता है AU, और AU से बड़ा मात्रक होता है पारसेक। एक और मात्रक होता है दूरी का। दूरी का अगला मात्रक अपन ले रहे हैं पारसेक। पारसेक और सिंबल होता है इसका PC। पारसेक है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कि दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं बेटा? 3.27 लाइट ईयर होते हैं, 3.27 प्रकाश वर्ष होती है। तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि कई बार ये पूछते हैं निम्न में से दूरी का सबसे छोटा मात्रक है फर्मी, और अगला क्वेश्चन पूछ ले दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, तो अपना आंसर जाएगा पारसेक। तो ये जो मैंने इसके लिखे ये दूरी के कौन से मात्रक है? प्रैक्टिकल यूनिट है। तो ये है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस या दूरी के प्रायोगिक मात्रक। अब क्वेश्चन इसमें किस तरीके का पूछेगा? जैसे क्वेश्चन दे दिया निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी फर्मी, ऑप्शन सी एंगस्ट्रम, ऑप्शन डी
CSU। अब क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। MKS पद्धति में मात्रक है मीटर, फर्मी दूरी का सबसे छोटा मात्रक, अंगस्ट्रम भी दूरी का मात्रक है, तो आंसर इसका क्या जाएगा? CSU। CSU दूरी का मात्रक नहीं। अगला क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, निम्न में से दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, निम्न में से दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी अंगस्ट्रम, ऑप्शन सी खगोलीय मात्रक, ऑप्शन डी पारसेक, ऑप्शन डी पारसेक। तो क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है मीटर, अंगस्ट्रम, खगोलीय मात्रक, पारसेक। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, और इसी क्वेश्चन का ये पुल्य है। तो इनमें से सबसे छोटा मात्रक होगा अंगस्ट्रम, लेकिन इनमें से पूछ ले निम्न में से दूरी का सबसे छोटा मात्रक है, तो आंसर जाएगा फर्मी। तो फर्मी दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है, जबकि पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। तो यह है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ या दूरी के व्यवहारिक मात्रक। तो दो ही लाइनें याद रखनी है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी, फर्मी से बड़ा मात्रक होता है अक्षरीय यूनिट, अक्षरीय यूनिट से बड़ा मात्रक होता है अंगस्ट्रम, अंगस्ट्रम से बड़ा मात्रक होता है खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक से बड़ा मात्रक होता है लाइट ईयर, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। तो यह तो हो गया प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। अब देखिएगा दूसरा अपन ले रहे हैं द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक, द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक। द्रव्यमान का MKS पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम, CGS पद्धति में होता है ग्राम, और FPS पद्धति में दूरी का मात्रक होता है पाउंड। लेकिन दूरी के कुछ ऐसे इस द्रव्यमान के कुछ ऐसे मात्रक भी होते हैं तो किसी पद्धति में काउंट नहीं होते, लेकिन उसको अपन प्रैक्टिकल या व्यवहार में यूज करते हैं, तो उन मात्रक को आपको अपन बोलते हैं व्यवहारिक मात्रक। अब अपन पढ़ रहे हैं द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक, और द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक में सबसे पहले मात्रक लिख रहा हूं CSU। इसको बोलते हैं बेटा चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर इकाई। एक चंद्रशेखर इकाई होता है वो 1.4 मल्टीपल होता है किसका? मास ऑफ सन, सूर्य के द्रव्यमान का। कितना गुना होता है? 1.4। तो CSU चंद्रशेखर इकाई, और एक चंद्रशेखर इकाई होती है वो सन ऑफ मास का कितना मल्टीपल होता है? 1.4। तो एक चंद्रशेखर इकाई सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1.4। अब अपन ये लिख सकते हैं बेटा 1 CSU बराबर 1.4 गुना है किसके द्रव्यमान का? सूर्य के। और सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 गुना 10 की पावर 30 kg। तो 1 CSU बराबर हो सकता है 2.8 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। तो एक CSU में या एक चंद्रशेखर इकाई में, एक चंद्रशेखर इकाई में कितना द्रव्यमान होता है? 2.8 गुणा 10 की पावर 30 kg। और एक चंद्रशेखर इकाई होती है वो सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना होती है? 1.4। तो 1 CSU बराबर 2.8 इंटू 10 टू द पावर 30 kg।
तो एक चंद्रशेखर इकाई होती है वो सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुणा होता है? 1.4। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपको कि CSU चंद्रशेखर इकाई द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। ये सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो 1 CSU या एक चंद्रशेखर इकाई होती है वो द्रव्यमान का कैसा मात्रक होता है? सबसे बड़ा। इसके बाद इसकी एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है, अपन पढ़ते हैं मीट्रिक टन। मीट्रिक टन ये भी पढ़ते हैं। मीट्रिक टन, एक मीट्रिक टन होती है, उसमें कितने केजी होते हैं? 1000 केजी। तो अगली इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है मीट्रिक टन, और एक मीट्रिक टन में कितने केजी होते हैं? 1000। तो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक तो होता है CSU, और CSU से छोटा मात्रक हो गया मीट्रिक टन। इसके बाद अपन इसकी एक प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं क्विंटल, और एक क्विंटल में कितने केजी? 100। तो मीट्रिक टन से छोटा मात्रक होता है क्विंटल, और एक क्विंटल में कितने केजी होते हैं? 100। इसके बाद इसकी एक प्रैक्टिकल यूनिट आती है जिसको बोलते हैं AMU। इसका मतलब है ये एटॉमिक मास यूनिट। देखो, किलोग्राम द्रव्यमान का बड़ा मात्रक होता है, इसलिए परमाणु में कणों के द्रव्यमान को मापने के लिए, और किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु, और परमाणु में 3 प्रकार के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किलोग्राम बड़ा मात्रक होता है, इसलिए परमाणु में कणों के द्रव्यमान को मापने के लिए अपन एक छोटा मात्रक यूज करते हैं, और उस छोटे मात्रक को अपन बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। एटॉमिक मास यूनिट को हिंदी में अपन बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। आजकल इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, और यूनिफाइड मास बोलने के कारण इसको केवल U के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। एक AMU होता है ना, वो 6C12 की एक परमाणु के द्रव्यमान का, एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। कौन सा भाग होता है? 12वां। तो 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1/12 इंटू कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का कौन सा भाग होता है? 12वां। और 1 AMU बराबर होता है 1.6605 गुणा 10⁻⁻27 केजी। अब इसमें ये हो गया AMU, ये द्रव्यमान का कैसा मात्रक है? सबसे छोटा मात्रक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है CSU चंद्रशेखर इकाई, और एक चंद्रशेखर इकाई होता है वो सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुणा? 1.4। उससे छोटा मात्रक होता है मीट्रिक टन, मीट्रिक टन से छोटा मात्रक होता है क्विंटल, और सबसे छोटा मात्रक होता है AMU, और एक एटॉमिक मास यूनिट होता है वो कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान की किस भाग के तुल्य होता है? 12वीं। और एक AMU में कितना द्रव्यमान होता है? 1.6605 गुणा 10⁻⁻27 केजी। तो ये CSU, मीट्रिक टन, क्विंटल, AMU ये किसी पद्धति में काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये द्रव्यमान के कैसे मात्रक होते हैं? व्यवहारिक। ये द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक। अब अपन लिख रहे हैं बेटा नंबर 3, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ
टाइम, समय के व्यवहारिक मात्रक। समय का मात्रक एम क्या है? सीजीएसएसआई पद्धति में होता है सेकंड। अब समय के व्यवहारिक मात्रक में नंबर अपन ले रहे हैं बेटा 1 वर्ष या 1 ईयर। एक वर्ष अपन किसे कहते हैं? कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लगता है वो समय कितना वर्ष होता है? 1। तो एक वर्ष अपन किसे बोलते हैं? कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने में लगने वाला समय, एक वर्ष कहलाता है। तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने में लगने वाला समय कितना वर्ष कहलाता है? 1। और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लगता है बेटा? 365 से ही 1/4 दिन, या इसको मैं लिख सकता हूं 365.25 डेज। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 से ही 1/4 दिन या 365.25 दिन। तो ये वर्ष है, ये समय का व्यवहारिक मात्रक है। और एक वर्ष अपन किसे बोलते हैं? कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को एक चक्कर पूर्ण करने में लगने वाला समय एक वर्ष कहलाता है। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 से 1/4 दिन या 365.25 दिन। दूसरा समय का व्यवहारिक मात्रक होता है चंद्रमास। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं बेटा लूनर मंथ। अब चंद्रमास अपन किसे कहते हैं? कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको अपन ग्रह कहते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे अपन उपग्रह कहते हैं। और चंद्रमा कैसा उपग्रह? कृत्रिम है कि प्राकृतिक है? प्राकृतिक। तो चंद्रमास अपन किसे बोलते हैं? कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर, एक चक्कर पूर्ण करने में लगने वाला समय चंद्रमास कहलाता है। चंद्रमास कहलाता है। तो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने में लगने वाला समय कौन सा मास कहलाता है? चंद्र। 1 लूनर मंथ या एक चंद्रमास में कितने दिन होते हैं बेटा? 27.4 दिन। अब कई गाइड है उसमें आपको लिखा हुआ मिल सकता है 27.3 दिन या 27.4 दिन। तो ये चंद्रमास है। इसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है सेक, और 1 सेक में 10⁻⁻8 सेकंड होती है। तो सेक, चंद्रमास, वर्ष, ये किसके व्यवहारिक मात्रक है? समय की। एक छोटी सी चीज अपन और डिस्कस कर लेते हैं, उसका कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक नाम आता है सौर दिवस। और एक नाम आता है सेड्रियल दिवस। तो नाम बोले हम, ये भी समय के व्यवहारिक मात्रक है। एक तो सौर दिवस
एक सेड्रियल दिवस। तो समय के व्यवहारिक मात्रक मैंने बोल दिया वर्ष, चंद्रमास, और चंद्रमास के बाद व्यवहारिक मात्रक मैंने बोला सेक। और एक सेक में कितने सेकंड होते हैं? 10 की पावर -8। अब दो चीज और बता रहा हूं समय के व्यवहारिक मात्रक में, एक सौर दिवस होता है, एक सेड्रियल दिवस होता है। सौर दिवस का मतलब क्या होता है कि सूर्य के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? सूर्य। अब सूर्य के सापेक्ष, क्योंकि पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो अपने अक्ष के प्रति भी क्या करती है? घूर्णन। तो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी को अपनी अक्ष के प्रति, अपनी अक्ष के प्रति एक चक्कर पूर्ण करने में लगने वाला समय कौन सा दिवस कहलाता है? सौर। तो यह तो हो गया सूर्य के सापेक्ष, और सेड्रियल दिवस होगा वो होगा तारों के सापेक्ष। ठीक है, तो सौर दिवस क्या होता है कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी को अपने अक्ष के प्रति एक चक्कर पूर्ण करने में लगने वाला समय कौन सा दिवस कहलाता है? सौर। इस सौर दिवस और सेड्रियल दिवस में 4 मिनट का अंतर होता है। तो अंतर याद रखना है कि सौर दिवस और सेड्रियल दिवस में कितने मिनट का अंतर होता है? 4। और सौर दिवस सेड्रियल दिवस से 4 मिनट बड़ा होता है। तो सौर दिवस बड़ा होता है, सेड्रियल दिवस छोटा। तो सौर दिवस और सेड्रियल दिवस है, यह भी समय के व्यवहारिक मात्रक है। और सौर दिवस होता है वो सेड्रियल दिवस से कितना मिनट बड़ा होता है? 4। तो ये 3 ही मूलभूत राशियां होती है, मुख्यतः लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो ये लंबाई, द्रव्यमान और समय के कैसे मात्रक है बेटा? व्यवहारिक। तो आपको याद रखने इन सब। आपको आराम से पढ़ना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जहां भी नहीं समझ में आता है दोबारा पूछना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रैक्टिकल यूनिट। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं, SI प्रीफिक्सेज, SI प्रीफिक्सेज या SI पूर्वालगन। एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, SI प्रीफिक्सेज या SI पूर्वालगन। SI प्रीफिक्सेज या SI पूर्वालगन में देखो क्या होता है। फिजिक्स में अपन बड़े से बड़े मैग्नीट्यूड या परिमाण की भी स्टडी करते हैं, और छोटे से छोटे परिमाण की भी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन बात करें सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 × 10 की पावर 30 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बेटा 9.1 × 10 की पावर -31 kg। ये बहुत कम द्रव्यमान है, ये बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, मैक्रो माइक्रो। तो सूर्य के द्रव्यमान का परिमाण होता है ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का परिमाण क्या होता है? कम। तो फिजिक्स में तो अपन इलेक्ट्रॉन की भी स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी अध्ययन करते हैं, और सूर्य के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो सूर्य के द्रव्यमान का परिमाण तो बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का परिमाण क्या है? कम। तो इनके परिमाणों को लिखने के लिए अपन कुछ यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पूर्वालगन। जैसे हिंदी में अपन पढ़ते हैं ना बेटा, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग ये शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय अपन पढ़ते हैं शब्द के बाद लगता है। तो बाद लगने वाले को अपन बोलते हैं प्रत्यय, और पहले लगने वाले को अपन बोलते हैं उपसर्ग।
तो पूर्व लगन का मतलब ये किसी शब्द से पहले लगता है जिसको अपन यूज करते हैं। कहने का मतलब ये उपसर्गी है। जैसे देखो, एक छोटी सी अपन बात करें, इसमें से कई बार अपने काम आएगा, न्यूमेरिकल में हर जगह काम में आएगा। जैसे मैं लिखूं 1 किलोमीटर, मैंने लिखा 1 किलोमीटर, ठीक है। अब दूरी का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है मीटर और सीजीएस पद्धति में होता है सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर। 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 की पावर 3। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। बात एक ही है, चाहे इसको किलोमीटर लिखूं या इसको मैं लिखता हूं 1 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, बात तो एक ही। मीटर मीटर 1 1। लेकिन देखो यहां 10 की पावर 3 और यहां 10 की पावर 3 की जगह मैंने क्या लिख रखा है? किलो। तो 10 की पावर 3 की जगह मैंने लिख दिया किलो, और किलोमीटर से पहले जुड़ रहा, तो ये किलो है ना, ये किलो कहलाएगा अपना एसआई प्रीफिक्स है, पूर्व लगन। तो मैंने किलो किसको बोला बेटा? 10 की पावर 3। इसी तरीके से जैसे मैं लिखूं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इसको अपन इस तरीके भी लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1 10 टू द पावर 2 अपॉन में, तो ये या मल्टीपल में इधर अपॉन में आ गया, तो इधर बचा 1 सेंटीमीटर। 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगी पावर माइनस की, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये मीटर मीटर 1 1, तो मैं सेंटी किसकी जगह बोल रहा हूं? 10 टू द पावर -2, 10 की घात -2 को मैं क्या बोल रहा हूं? सेंटी। तो यहां सेंटी शब्द से पहले जुड़ रहा है, तो सेंटी क्या है? पूर्व लगन। तो ये अपन को याद रखना है, कुछ प्रीफिक्सेज जो न्यूमेरिकल में भी काम में आएगा और भी काम में अपने हर जगह काम में आता रहेगा। तो मैं कुछ पूर्व लगन लिख रहा हूं। देखो इधर मैंने लिखा जैसे सीरियल नंबर, इधर मैंने लिखा पावर ऑफ 10, 10 की घात पावर ऑफ 10। यहां मैं उसका लिख रहा हूं प्रीफिक्सेज, पूर्व लगन, प्रीफिक्सेज। और यहां अपन उसका लिख रहे हैं प्रतीक, सिंबल को याद करना है। तो मैंने लिखा सीरियल नंबर, पावर ऑफ 10, प्रीफिक्सेज, सिंबल। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जैसे मैंने यहां लिखा 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 15 और 10 टू द पावर 18। तो 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 12,
10 टू द पावर 15 और 10 टू द पावर 18। 10 की पावर 1 को अपन बोलते हैं बेटा डेका। तो 10 टू द पावर 1 का प्रीफिक्सेज या पूर्व लगन होता है डेका। 10 टू द पावर 2 को हेक्टो। 10 टू द पावर 3 को बोलते हैं बेटा किलो। 10 टू द पावर 6 को अपन बोलते हैं मेगा। 10 टू द पावर 9 को अपन बोलते हैं गीगा। 10 टू द पावर 12 को अपन बोलते हैं बेटा टेरा। 10 टू द पावर 15 को अपन बोलते हैं पेंटा। और 10 टू द पावर 18 को अपन बोलते हैं एक्सा। एक्सा। तो 10 टू द पावर 1 को बोलते हैं डेका, 2 को हेक्टो, 3 को किलो, 6 को मेगा, 9 को गीगा, 12 को टेरा, 15 को पेंटा और 18 को एक्सा। डेका का सिंबल होता है बेटा डीए, हेक्टो का सिंबल होता है एच, किलो का सिंबल होता है के, मेगा का सिंबल होता है कैपिटल एम, गीगा का सिंबल होता है कैपिटल जी, टेरा का सिंबल होता है कैपिटल टी, पेंटा का सिंबल होता है कैपिटल पी और एक्सा का सिंबल होता है बेटा कैपिटल। तो ये प्रीफिक्सेज बताया। तो याद करना आपको कि 10 टू द पावर 1 को डेका, 10 टू द पावर 2 को हेक्टो, 10 टू द पावर 3 को किलो, 10 टू द पावर 6 को मेगा, 10 टू द पावर 9 को गीगा, 10 टू द पावर 12 को टेरा, 10 टू द पावर 15 को पेंटा और 10 टू द पावर 18 को एक्सा। डेका का सिंबल होता है डीए, हेक्टो का सिंबल होता है एच, किलो का सिंबल होता है के, मेगा का सिंबल होता है कैपिटल एम, गीगा का सिंबल होता है कैपिटल जी, टेरा का सिंबल होता है कैपिटल टी, पेंटा का सिंबल होता है कैपिटल पी और एक्सा का सिंबल होता है कैपिटल ई। ये तो जो मैंने पावर लिखी है वो सारी की सारी प्लस। अब जो मैं पावर लिख रहा हूं ये पावर प्लस में ना लिखकर मैं माइनस में लिख रहा हूं। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। पहले अपन ने पावर ली प्लस की, अब मैं पावर ले रहा हूं माइनस की। ये देखो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15 और 10 की पावर -8। 10 की पावर -1 को बोलते हैं बेटा डेसी। 10 की पावर -2 को सेंटी, -3 को मिली, -6 को बोलते हैं बेटा माइक्रो, -9 को बोलते हैं नैनो, -12 को बोलते हैं बेटा पिको, -15 को बोलते हैं बेटा फमटो और -18 को बोलते हैं बेटा एटो। ठीक है। डेसी का सिंबल होता है स्मॉल डी, सेंटी का सिंबल होता है स्मॉल सी, मिली का सिंबल होता है स्मॉल एम, माइक्रो का सिंबल होता है बेटा म्यू, नैनो का सिंबल होता है स्मॉल एन, पिको का सिंबल होता है स्मॉल पी, फमटो का सिंबल होता है एफ और एटो का सिंबल होता है स्मॉल ए। तो 10 की पावर -1 को बोलते हैं डेसी, -2 को सेंटी, -3 को मिली, -6 को माइक्रो, -9 को बोलता है बेटा नैनो, -12 को बोलते हैं पिको, -15 को बोलते हैं फमटो और -18 को बोलते हैं बेटा एटो। तो डेसी का सिंबल होता है स्मॉल डी, सेंटी का सी, मिली का एम, माइक्रो का सिंबल म्यू, इसको बोलते हैं बेटा म्यू और नैनो का सिंबल होता है स्मॉल एन, पिको का सिंबल होता है पी, फमटो का सिंबल होता है स्मॉल एफ और एटो का सिंबल होता है ए। तो ये आज अपन ने स्टडी की थी बेटा। इसमें आगे वाले वीडियो में अपन ने ले लिया प्रैक्टिकल यूनिट और प्रीफिक्सेस। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और कंटिन्यू क्लास रहेगी, रेगुलर देखते रहना और आगे भी सब्सक्राइब करना इसको। थैंक यू।